माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरिगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के, और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मीट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6000 तक है, कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल है और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और इसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पे काम करना प्रारंभ किया है और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए चूंकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए, और फसल भी लोग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तीसरी फसल लगना बाकी है। ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अपने किसान भाई बहनों से कि फसल के विविधीकरण के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए दलहन उत्पादन बड़ा दूरंदेशी वाला है और समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपये का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे